गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, आज हम लोग अपने इस क्लास में पहले क्लास में सेमेस्टर 1 का अपनी एकेडमी में शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी अंडर एनईपी सिस्टम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला क्लास आज हम आप लोगों को देने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें हम आज आप लोगों को बताएंगे कि पहला क्लास है तो ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है हर एक स्टूडेंट्स के लिए कि पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में अभी आने वाले वक्त में मोस्ट प्रोबेबली जनवरी और फरवरी में आप लोगों का एग्जाम होगा। और हम आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हो आप लोगों को प्रोवाइड करें, आप लोग उसको देखो और आप लोगों का एग्जाम्स का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, जिसके लिए आज हम आप लोगों को सबसे पहला क्लास में, क्योंकि आज पहला क्लास है तो ये बच्चों को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप पढ़ते आए हो क्लास 11 में किए, 12 में किए, आईसीएसई, सीबीएसई, एचएस और एनी अदर बोर्ड्स ऑफ इंडिया, तो आप लोग बहुत सारे चैप्टर्स को फेस करते आए हो। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ये सारे उस जितने भी चैप्टर्स आप लोगों ने किया है, आज अभी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो बच्चे अभी सीयू में पढ़ रहे हैं वो जानेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को सारे चैप्टर्स को पढ़ाई करना है, और वो सारे चैप्टर्स जो हम लोगों ने 11 में किया, कुछ 12 में किया, वो किस तरह से डिवीजन किया गया है वो अभी हम आपको आज पहला क्लास में बताएंगे। और एट द सेम टाइम ये भी बताएंगे कि पेपर किस तरह से दिखेगा आप लोगों का आने वाला 2025 में 2025 एग्जाम में सीयू में पेपर किस तरीके से आएगा, आज इस वीडियो में आप जान लोगे। फिर एवरी नाउ एंड देन पार्ट बाय पार्ट, टाइप बाय टाइप, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट आप लोगों को जितना भी चैप्टर्स जिसके बारे में भी हम बताएंगे उसका भी प्रॉपर वीडियो आप लोगों को देंगे। तो देखो बच्चों, आपका पैटर्न अंडर एनईपी सिस्टम में क्या है। आपको 3 ग्रुप में आपका सिलेबस डिवाइड है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में आप जो क्वेश्चन देख रहे हो वो 15 मार्क्स का आएगा, 5 करके ईच। ग्रुप बी में 10 करके ईच, 30 मार्क्स का आएगा। और ग्रुप सी में 15 करके ईच 2 करना है, वो भी 30 मार्क्स का आएगा। 30 प्लस 30 एंड 15 मेक 75 मार्क्स। तो अब पहले कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 80 का होता था पहले सीबीसीएस सिस्टम में, बट ऑलरेडी एक लॉट बच्चे एग्जाम दे चुके हैं और ये सेकंड टाइम है ये वाले एग्जाम्स का जो बच्चे अपीयर करेंगे। तो अब हो गया है 80 75 मार्क्स, 25 मार्क्स आप लोग का कॉलेज में एग्जाम्स होगा जिसमें आप लोग को स्कोर करना है। तो अब आते हैं पेपर की तरफ। पेपर किस तरीके से होंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी, ए में आप देख रहे हो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन, बेसिक चैप्टर से, नेचर ऑफ अकाउंटिंग या कुछ भी मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या थ्योरी पढ़ना है। तो ये जो थ्योरी का सेक्शन है इसका सारा क्वेश्चंस हम आप लोगों को वीडियोस में बता दूंगा क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो वो अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपका 1A अटेम्प्ट होगा। और एट द सेम टाइम उसी चैप्टर से आपको कोई छोटा सा सम दे दिया जाएगा, स्मॉल क्वेश्चन 5 मार्क का, जिसको आप अटेम्प्ट करके क्वेश्चन नंबर A1 का A और B पूरा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का A और 2 का B में आपको फिर से प्रैक्टिकल सम अकाउंटिंग इक्वेशन से दी जाएगी, जो आप लोगों ने 11 में सीखा, आईसीएसई, सीबीएसई, एचएस सब लोगों ने सीखा है, फिर से वो दी जाएगी। तो ये एक सम है जिसे आपको सॉल्व करना है और क्लासिफाई करना है सेम टाइम कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल है, कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है। ये चीजें आप लोग 2A 2B में दिखी जाएगी। और भी अदर थ्योरीज भी आ सकती है, ये तो बस एक जस्ट लॉट है मैं आपको बता रहा हूं। और एट द सेम टाइम कोई ना कोई थ्योरी इसी बेसिक चैप्टर से दिया जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये प्रैक्टिकल सम डेफिनेटली होगा, और एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये दोनों चैप्टर में से कोई एक से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, चाहे कैश बेसिस से निकालो चाहे एक्चुअल बेसिस से निकालो, दैट मेक्स 5 into 3 50। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बना पाओगे। तो यानी कि आप लोगों ने 3 क्वेश्चन जब आपने सॉल्व किया एग्जाम में, 1, 2, 3,
आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है इन जस्ट 3 आवर्स। 8 क्वेश्चंस 3 आवर्स में सॉल्व करना है। तो पहला 3 सवाल आपको छोटा मिलेगा 5 इंटू 3 15 करके। अब आते हैं दूसरे लॉट पे ग्रुप डी जो कि 10 इंटू 3 30 मार्क्स का सेक्शन है। ये जो 10 इंटू 3 30 मार्क्स का सेक्शन है इसमें तीनों ही चैप्टर प्रैक्टिकल से लिया गया है। आपको खूब अच्छे से प्रिपेयर करना है, मैं आपको वीडियो दूंगा। और वो पहला चैप्टर है आपका डेप्रिसिएशन और बैड डेब्ट, ये दोनों सम्स दी जाएगी। आपको अच्छा से प्रिपेयर करना है। मैं आपको टाइप बाय टाइप पार्ट बाय पार्ट वीडियो प्रेजेंट करूंगा स्पेशली डेप्रिसिएशन के लिए और बैड डेब्ट के लिए, जिसको आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन कोई एक आएगा, दोनों दिया रहेगा, कोई एक आपको सॉल्व करके एग्जाम में क्लियर करना है। और अगर एक नहीं आए तो दूसरा से भी आप ट्राई कर सकते हो। उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखो तो डेफिनेटली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जस्ट लाइक द डेप्रिसिएशन एंड ऑल, जो कि आप लोगों ने 11 में किया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी आप ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों ने 11 में किया। ऑलमोस्ट आईसीएससी सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में जो 11 का चैप्टर्स है जो आप लोगों ने किया वो दोबारा से रिपीट हो रहा है, बट थोड़ा डेप्थ में जाके प्रिपेयर करना। मतलब द बेसिक इज सेम बट यू ऑल विल हैव टू गो टू द डेप्थ। तो उस तरीके से आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आप लोग करोगे। और उसके बाद मे भी उसके ऊपर कोई थ्योरी या छोटा सा सम्स भी दिया जा सकता है इन्वेंटरी पे, तो आप लोग को प्रिपेयर करना है, डिपेंड्स, ये सीयू पे डिपेंड करता है। और क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप पढ़ते हो तो थर्ड 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग पे सवाल। ये पूरा प्रैक्टिकल सम्स वाला चैप्टर है जिसको आप लोगों को हम समझाएंगे, बताएंगे। और इस तरीके से आप टोटल 1 2 3 4 5 6 यानी 6 सवाल आप पूरा कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप स्कोर करोगे पहला 3 पे 15, नेक्स्ट 3 पे 30 30 15 45। अब आगे बढ़ते हैं रिमेनिंग 30 मार्क्स। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर होल एंटायर सब्जेक्ट। यहाँ पे आप 2 फाइनल अकाउंट्स आपको दिखेगा, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पे और एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली आपको फाइनल अकाउंट दिखेगा क्लब्स, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, ये सब के बारे में आपको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाई दी जाएगी। सिंगल एंट्री, एक नॉर्मल सिंगल एंट्री रिकॉर्ड, इसमें भी फाइनल अकाउंट दिया जाएगा। ये भी आपका 2 लेजर वाइज सब है जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस सिंगल ओनर का निकालना पड़ेगा एंड द सेम टाइम फाइनल अकाउंट जो आप करते हैं। इनफैक्ट आप लोगों ने 11 में सिंगल एंट्री भी किया है और एनटीओ भी किया है, तो कोई भी एक ऐसा चैप्टर आपका बिल्कुल पुराना नहीं है। अगर देखा जाए तो नया आ रहा है आप लोगों के लिए सिलेबस में एक ये सेल्फ और सेक्शनल बैलेंसिंग, part of some bad debt, along with I don't think so nothing and is cash and accrual basis maybe depends, ये भी होता है कभी नहीं होता है। बस ये 2 ही 3 नहीं है बट बाकी सारी पुरानी चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हो 15 into 2 30। तो इस तरह से आप स्कोर कर सकते हो। और आपको 2 बैलेंस शीट मिल रहा है। अगर आप 2 बैलेंस शीट अगर आप टैली कर लेते हो तो आपका ये 30 मार्क्स का ग्रुप सी का सेक्शन बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा और आपको पास करना आपके लिए बहुत आसान होगा। अराउंड 23 to 24 30% पास मार्क्स होता है, तो आप 23 या 24 पे है समथिंग और 22 डिपेंड्स अपॉन द सीयू व्हाट दे विल गिव। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम लोग को ये नहीं सोचना, हम लोग को ज्यादा मार्क्स के बारे में सोचना है। बाकी का जो नेक्स्ट 30 मार्क्स है वो 10 10 10 करके एंड 5 into 350। तो आप लोग को जरा भी टेंशन नहीं लेना है। हम आ गए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वीडियो देंगे और हम कोशिश करेंगे पूरा इंटायर सिलेबस अपने चैनल की तरफ से सारे इंपॉर्टेंट सवाल, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस आप लोगों को बना करके दे, ताकि आप मेरे चैनल की तरफ से देखो, उसे समझो, जरूरत पड़े बार बार देखो फिर, और अगर अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक्स दो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, बट आज ये पहला वीडियो है तो हम आपके ऊपर जस्ट इतना ही प्रेजेंट करना चाहेंगे। और वेरी सून आई विल कम विद अ न्यू वीडियो वेयर आई विल स्टार्ट द होल टॉपिक ऑल एट अ टाइम। आपको बस चैनल पे रहना है, वेट करना है, और हम आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि जब जब मुझे मौका मिले हम आपको बताते जाए और आप ये सारा वीडियोस को देख करके अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए और अच्छा एग्जाम में मार्क्स उठा पाए। टिल देन यू ऑल विल हैव टू वेट। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून गाइस।